हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट जो हमारे क्लास 10th के लेक्चर्स थे उसमें हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट नहीं किए थे। उसके जो पार्ट 3 तक था वहां तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बाकी के पार्ट्स करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें इनको क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है स्टेटमेंट पे, 1 + सेकेंट ए डिवाइड बाय सेकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 - के कोस ए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, 1 + सेकेंट ए डिवाइड बाय सेकेंट ए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपको गिवन है, कोई भी रेशो दे रखी है आपको, वो आप किसमें चेंज कर लीजिए, साइन या कोस की फॉर्म में। तो सेकेंड का कोई फॉर्मूला है क्या जी जो आप किसमें लिख सकते हैं, कोस या साइन में? क्या है जी, कोस। ठीक है जी, 1/कोस है। मैं इस आइडेंटिटी को यूज करता हूं तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे मेरे पास 1 + 1/कोस ए डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बाय कोस ए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। अब हम क्या लेंगे जी, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया बच्चे, आप पहले जो आपको दिया गया है वो एज इट इज रख लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। दोनों के डिनोमिनेटर देखिए पहले, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, क्या नहीं है, कोस। तो कोस से मल्टीप्लाई करा दीजिए जी और कोस से डिवाइड करा दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कोस है, क्या नहीं है 1, तो ये। उसके बाद यहाँ पे करते हैं जी, क्या आ जाएगा जी ऊपर, कोस ए डिवाइड बाय कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, 1/कोस ए। यहाँ तक क्लियर है जी। उसके बाद देखिए जब मैंने इसका एलसीएम लिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार आ जाएगा जी, ऊपर क्या आ जाएगा जी, कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1/कोस ए। यहां तक करने के बाद आप क्या कीजिए, जो आपके ऊपर वाली चीज है ना जी, उसको तो एज इट इज रखिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो नीचे वाला है जी, ये डिनोमिनेटर जो बिल्कुल पूरा है, इसको चेंज कर दीजिए। कोस ए ऊपर चला जाएगा जी और 1 नीचे आ जाएगा जी। कोस से कोस कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया जी, कोस ए प्लस के 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम मोस्टली जो केसेस थे, जो मोस्टली क्वेश्चंस थे, उसमें क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से ही क्या कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे जी, राइट हैंड साइड को सोल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लीजिए जी। ठीक है जी। राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 - के कोस ए। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, उसमें क्या दिया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल में कितना होता है जी, 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए जी, साइन स्क्वायर ए की इज इक्वल टू 1 - के कोस स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा जी, 1 - के कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 - के कोस ए। क्लियर है जी। उसके बाद एक फॉर्मूला याद हो आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, a माइनस के b और क्या हो जाता है जी, a प्लस के b। क्लियर है जी। तो यहाँ पे इसके स्क्वायर लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर ले, क्यूब कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 - के कोस a और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस के कोस a। ठीक है जी, डिवाइड बाय 1 प्लस के 1 सॉरी यहाँ पे 1 - के कोस a। ठीक है जी। ये ब्रैकेट इससे कैंसिल होगी जी, हमारे पास क्या आ गया जी, 1 प्लस के कोस a। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या होगा कि सर ये इक्वल तो नहीं हुए, यहाँ पे देखिए कोस a प्लस 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, दोनों के दोनों क्या है, प्लस के हैं जी, और हमारे साइन सेम रहने चाहिए, हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 क्या हो चुका है जी, कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 5 है उसको। चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। पार्ट 5 करने से पहले मैंने आपको एक, जब हम एग्जांपल कर रहे थे इसके, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था सेम ऐसा। मैंने आपको बताया था ना उस टाइम भी कि आपको जब भी आगे ऐसे ही हो जाए, ये 3 स्टेटमेंट हैं, ये इसके मतलब 3 चीजें हैं इसके साथ, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है ना उसके अपोजिट अगर साइन है तो आप किससे डिवाइड कराइए, पूरे इसको कोस से, और जो अगर कोस है तो किससे डिवाइड कराइए, साइन से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करा देंगे जी, कोस है ना, तो किससे करा देंगे जी, साइन से। क्लियर है, साइन ए से, सॉरी थीटा लगा देंगे, ठीक है, साइन ए से क्या आ जाएगा जी हमारे पास, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस के साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए। क्लियर है, यहां तक आ गया। उसके बाद जब डिनोमिनेटर को कराते हैं तो क्या आ जाएगा जी, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है जी, प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है जी, और माइनस के 1 डिवाइड बाय के साइन ए। अब देखिए जी, कोस बाय साइन क्या होता है जी, क्या होता है जी कोस बाय साइन, कोट ए को कैसे लिख सकते हैं जी, कोस ए बाय साइन ए। ठीक है जी, इसकी जगह क्या आ जाएगा जी हमारे पास, कोट ए। क्लियर है जी,
कोट ए आ चुका है जी, यहाँ पे इसको कैंसिल किया तो जी क्या आ जाएगा जी 1, ठीक है जी। और यहाँ पे 1 बाय साइन है, इसको कैसे लिख सकते हैं जी कोसिकेंट ए। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है जी, ये कोसिकेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें करने में मतलब एग्जामिनर को हमें समझाने में इजी हो जाए। क्लियर है जी। उसके बाद सेम यहीं पे होगा, कोस क्या हो जाएगा जी कोट ए, ठीक है जी, प्लस कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया जी 1 माइनस के 1 बाय कोसिकेंट ए, ठीक है जी। उसके बाद ना इसको आप यहां तक हो चुका है आपका, उसके बाद थोड़ा सा इसको आप क्या कर लीजिए रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज का मतलब कोसिकेंट को मैं आगे की तरफ रख रहा हूं, कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए, ठीक है जी, और माइनस के 1 और डिवाइड बाय जो है ना उसको एज इट इज रखें। क्लियर है जी, यहां तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहां तक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जी, ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्या है जी कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। आइडेंटिटी यूज कीजिए जी, आइडेंटिटी शायद आपको याद हो कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है जी 1, ठीक है जी। तो मैं 1 की जगह, इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, इस आइडेंटिटी को क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कर सकता हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी कोसिकेंट ए, ठीक है जी, प्लस के कोट ए, इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। यहाँ पे क्या आ गया जी मेरी जो 1 था उसकी जगह क्या आ जाएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए। क्लियर है जी। और जो इसका डिनोमिनेटर चलता आ रहा है ना जी उसको एज इट इज लेके चलेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है जी। 1 माइनस के कोसिकेंट ए। उसके बाद आपको एक यहाँ पे दिख रहा है जो ये चीज है, ये कुछ इस टाइप से दिख रही है जी आपको, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या हो जाता है जी कि ए प्लस बी और ए माइनस के बी। क्लियर है जी। तो मैं इसकी जगह क्या रख लेता हूं जी कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए डिवाइड बाय माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, ठीक है। एक आ जाएगा जी कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए और एक क्या आ जाएगा जी कोसिकेंट ए माइनस के कोट ए। क्लियर है जी, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा जी कोट ए प्लस के 1 माइनस के कोसिकेंट ए। उसके बाद ऊपर देखिए जी यहाँ पे ये जो टर्म है ये, ठीक है जी, और ये टर्म है दोनों में कॉमन है जी। मैं क्या करूंगा जी कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए को क्या कर लूंगा कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे क्या रह गया जी, यहाँ पे ये बिल्कुल अपनी जगह खाली कर चुका है, तो क्या रह गया जी 1 माइनस और अंदर क्या रह गया जी कोसिकेंट ए और माइनस के कोट ए। क्लियर है जी। और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है जी मेरा एज इट इज चलेगा। क्लियर है, कोट ए प्लस के 1 माइनस के कोसिकेंट ए, ठीक है जी। यहां तक करने के बाद जब मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करता हूं जी, ऊपर क्या करता हूं जी ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूं, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा जी 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है जी, अंदर के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे जी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है जी। डिवाइड बाय कोट ए प्लस के 1 माइनस के कोसिकेंट ए। क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखिए जी कोट ए प्लस का है, यहाँ पे भी जी प्लस का है, माइनस का कोसिकेंट है और प्लस का 1 है, क्या हो गया जी कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आ गया जी कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए। अब देखिए जी इसी के साथ हमारी क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट है बिल्कुल इजीली कंप्लीट हो चुका है। जो हमने जो एग्जांपल था उसमें जैसे किया था सेम प्रोसीजर हमने इसमें यूज किया है, ठीक है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। पार्ट 6 में कहता है रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है हमें सेकेंट ए प्लस के टेंजेंट ए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसमें जैसे आपके पास आ जाए 1 प्लस कोस ए 1 माइनस के कोस ए या फिर टेंजेंट है, मतलब किसी भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन हो उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको कुछ भी दे रखी हो, तो जो मैं आपको प्रोसीजर यहाँ पे बताऊंगा ना सिर्फ आपको उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आपको वो क्या करना है सोल्व करना है। तो जब भी ऐसा आ जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब सोल्यूशन आ जाता है कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर, क्या आ जाएगा जी रैशनलाइज कराना है डिनोमिनेटर को। तो क्या करना है जी आपको जो दे रखा है ना 1 प्लस के साइन ए इसको एज इट इज रखना है, 1 माइनस के साइन ए जो आपको स्टेटमेंट में है वो आपको एज इट इज रखना है। उसके बाद डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा रहे हैं, क्रॉस का साइन आपका जो दे रखा है जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे मेरे को क्या दे रखा है 1 बाय साइन ए और यहाँ पे भी है 1 बाय साइन ए। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, जो डिनोमिनेटर से करवा रहे डिनोमिनेटर में साइन देखिए किस चीज का है माइनस का है, तो यहाँ पे किस चीज का जाएगा प्लस का, यहाँ भी किस चीज का जाएगा प्लस का। मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ। क्लियर है जी। अब देखिए ऊपर क्या हो रहा है सेम है, मतलब ए की मल्टीप्लाई में ए के साथ करा रहा हूं तो क्या आ जाएगा जी ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए का अक्षर ही काम बोल रहा है 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है जी।
यहाँ पे देखिए जी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब तो आपको ही पता लग गया होगा सर कहोगे ये किसके इक्वल होगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। क्लियर है जी? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, सॉरी यहाँ पे रफ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो रूट है ना ऊपर वाले को अलग दे दीजिए। क्लियर है? और जो नीचे वाला है ना उसको रूट अलग दे दीजिए। ठीक है। इसके आगे स्क्वायर, 1 के आगे स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्क्वायर लगाए क्योंकि 1 ही आना। ठीक है जी। यहां तक इसके तो कैंसिल हो गया जी ये रूट। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं जी, कोस स्क्वायर ए, इसी के से तो इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है जी, 1 के। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए जी, कोस स्क्वायर की। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर तो यहीं पे रह जाएगा जी, और जो साइन स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यही तो आइडेंटिटी है ये वाली। ठीक है जी। ये किसके इक्वल हो गया जी, ऊपर क्या आ गया जी, 1 बाय साइन ए डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ गया जी, कोस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। क्या लगा हुआ है जी इसके ऊपर, रूट। ठीक है जी। इससे ये कैंसिल, क्या आ गया जी, 1 प्लस के साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 1 के नीचे कोस ए अलग और साइन के नीचे कोस ए अलग। ठीक है जी। 1 बाय कोस ए किसके इक्वल होता है जी, क्या कहोगे सर, सीकेंट ए। साइन बाय कोस क्या होता है जी, क्या होता है जी, टेंजेंट ए। ठीक है जी। क्या आ जाएगा जी हमारे पास, इसका बन के क्या आ गया, सीकेंट ए, और ये क्या हो गया जी, प्लस के टेंजेंट ए। यही हमें क्या करना था जी, प्रूव करना था। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू क्या हो गया जी, राइट हैंड साइड। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो एग्जांपल, जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे पार्ट 7। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7। पार्ट 7 में कहता है कि sin थीटा माइनस के 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस के cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है जी, आपको ये गिवन है कि sin थीटा माइनस के 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस के cos थीटा। क्लियर है? आपको ऊपर दिख रहा है जी साइन कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आ रहा है। क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा यहां से तो चला गया, 1 आ गया, यहाँ पे जी 3 थे तो क्या आ जाएगा जी, 2 बच जाएंगे। डिवाइड बाय यहां से cos कॉमन आ रहा है जी। ठीक है जी। तो क्या है जी, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है जी। अब मोस्टली स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे साइन है जी। ठीक है जी। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है। वैसे देखा जाए तो ध्यान से देखिए, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल होता है। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है पता लग गया है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। बट हमें इस पूरे पोर्शन को, ये पोर्शन है, इसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड कराना पड़ेगा, मतलब कट करना पड़ेगा एक दूसरे से। वो कैसे करते हैं, चलिए करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, sin थीटा, ठीक है जी, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना जी, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, अब तो आपको भी याद होने लगी होगी। सर कहोगे 1 बाय 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा होता है, लिख दीजिए 2 यहीं पे, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ये 2 तो ये वाला है, साइन स्क्वायर की जगह मैंने फॉर्मूला रखा है तो मैंने ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है और ये बड़े ब्रैकेट, नीचे क्या आ जाएगा जी, कोस थीटा, और इसको एज इट इज रहने दीजिए माइनस के 1। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं तो साइन थीटा, साइन थीटा यहां पे देखिए जी 1 तो एज इट इज, जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराई तो क्या आ जाएगा जी, माइनस का 2। जो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराई तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा जी, प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी? यहां पे क्या है जी, नीचे वाला बिल्कुल जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद देखिए जी साइन थीटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस होगा। निशान किस चीज का आ जाएगा जी, माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। तो माइनस के 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। डिवाइड बाय कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब आप ये देखिए जी, क्या ये और ये सेम है? यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये है 2 प्लस का, ये है, कैंसिल जी।
क्या आ गया जी हमारे पास अब, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और जो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, आपको भी पता होगा ये सर टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया जी, टेंजेंट थीटा के। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल आ गई है जी, राइट हैंड साइड के। इसी के साथ जो इसका पार्ट 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो पार्ट है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, इजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।